मेरे प्यारे मसीह आप सभी लोगों को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, बहुत ही खतरनाक वचन है। आजकल हम अभी भी पाप में, व्यभिचार में, दुष्टता में, बुरी सोचों में जी रहे, अपनी ज़िंदगी को संसार के अभिलाषाओं में जी रहे। संसार के काम को अभी भी कर रहे, अभी तक नहीं त्यागा, अभी तक नहीं छोड़ा। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संसार की अभिलाषा एक दिन मिट जाने वाली है, परंतु जो परमेश्वर में रहता है, वो सर्वदा उसमें बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, संसार की अभिलाषाओं पर मन लगाना छोड़ दो। संसार से अभी तक अपने हृदय को नहीं बदल पाए हो, अपनी सोचों को नहीं बदल पाए हो, अभी भी ध्यान वहीं जा रहा है, वही पाप कर रहे हो, तो चेंज योर लाइफ, अपने जीवन को बदलो। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने आज संसार से मित्रता करना नहीं छोड़ा, संसार की चीजों से मित्रता करना नहीं छोड़ा, तो आने वाले समय में बहुत पछताना होगा। जब आप पढ़ते हैं रोमियो, मैं आपको वचन में लेके जाता हूँ, रोमियो 8 अध्याय और उसका 6 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना कभी हो सकता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु ही है। बहुत ही खतरनाक ये वचन यहाँ पर रोमियो की पुस्तक में लिखा गया है कि शरीर पर मन लगाना, संसार पर मन लगाना, इस दुनिया पे मन लगाना, अपनी इच्छा के अनुसार चलना मृत्यु ही है। पर अगर आज आपने परमेश्वर के साथ संबंध बना लिया, संसार की चीजों में से अपने मन को हटा लिया, उनकी अभिलाषाओं को मार दिया, तो समझो अनंत जीवन आपका है। अनंत जीवन को पाने के लिए परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना होगा, संसार की अभिलाषाओं को मारना होगा, छोड़ना होगा, त्यागना होगा। हम बार बार उसी पाप को करते, बार बार वही गलती करते, बार बार उसी पाप में गिर जाते। शैतान यही चाहता है आप डूबे रहो पाप में, परेशानी में, डिप्रेशन में, पता नहीं कितनी झंझटों में आपको उलझाता है, आप यहीं पड़े रहो, इसी चीज के लिए बने हो। पर परमेश्वर चाहता है कि अनंत जीवन आपका है, और उसके लिए आपको स्ट्रगल करना होगा। क्या? संसार की चीजों में से अपने मन को बदलना होगा। हालेलुया। अपने हृदय को बदलना होगा, क्योंकि शरीर पर मन लगाने से हम परमेश्वर से बैर का संबंध बना रहे। हम अपनी शरीर पर मन लगा रहे, संसार की अभिलाषा पर मन लगा रहे, और परमेश्वर से बैर का संबंध बना रहे, एक नफरत का संबंध बना रहे। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। अपने शरीर पर जब हम मन लगाते हैं, संसार की चीजों को हम करते हैं, संसार की बातों में हम जाते हैं, संसार का खाना पीना हम करते हैं, संसार के रीति रिवाज में हम ढलते हैं, तो हम परमेश्वर से बैर का संबंध बना रहे हैं। हमें परमेश्वर से बैर का संबंध नहीं बनाना है, परमेश्वर से प्रेम का संबंध बनाना है, आत्मिक उन्नति का संबंध बनाना है, अनंत जीवन का संबंध बनाना है। हालेलुया। एक बाप और बेटे का रिलेशन कैसा होता है? जो उसका बाप उससे कहे बेटा वो करता, हमें करना है। परमेश्वर बुराई को नहीं समझा रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि संसार पर मन मत लगाओ, क्योंकि संसार की अभिलाषाएं मिट जाने वाली है। हम संसार पर मन लगा रहे कुछ समय तक के लिए है, कुछ टाइम तक के लिए है, उसके बाद ये मिट जाएगी, पर हमें जाना स्वर्ग में है, तो वहां पे हमें अनंत जीवन चाहिए। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि संसार पर मन मत लगाओ, परमेश्वर से संबंध रखो, इस अभिलाषाओं को मारो, संसार की अभिलाषा को खत्म करो, अपने जीवन को बदलो, अपने हृदय को बदलो, परमेश्वर से अच्छा संबंध बनाओ, तो अनंत जीवन आपका है, और आपको पाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा पिता तक कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। इसीलिए संसार की वस्तुएं, संसार की अभिलाषाएं एक दिन मिट जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। प्रियो, इसको पाकर, इसमें जीकर हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु हमें जाना स्वर्ग में है। अगर स्वर्ग में जाना है तो अपने मन को, अपने हृदय को आज बदलना होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ प्यारे मसीह भाई बहनों, कुछ समय तक के लिए हमें छोड़ना मुश्किल होगा संसार की चीजों में से, पर छोड़ना जरूरी है। प्रार्थना में रहो, फास्टिंग में रहो, उपवास में रहो, प्रभु के साथ संबंध बनाओ, प्रभु से कहो, प्रभु मुझसे ये चीज नहीं छूट रही है, तुम सहायता कर, मदद कर, पवित्र आत्मा को भेज, अपने स्वर्गदूत को भेज, और मुझे मेरे जीवन से इस बुरी चीजों को हटा, तो वो आपके लिए करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे ना, तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। एक स्टेप आप परमेश्वर के पास जाओ, एक समस्या लेके, 1000 स्टेप परमेश्वर आएगा अपने स्वर्गदूतों को लेके आपके पास। हालेलुया। एक स्टेप परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर 1000 स्टेप चल के आएगा आपके पास, आपकी समस्याओं को खत्म करने, आपके जीवन को बदलने। कौन कहता है परमेश्वर जीवन को नहीं बदलता? परमेश्वर हालातों को बदलता है, मुर्दों को जिला उठाता है। तो आपको नहीं बदल पाएगा, पर आप मन रखो बदलने का। आप मन रखोगे
कि मैंने अपने जीवन को बदलना है, तो डेफ़िनिटली परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया! तो आज का वचन यही है कि अब शरीर पर मन लगाना छोड़ दो, संसार की अभिलाषाओं पर मन लगाना छोड़ दो, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाओ, अच्छा संबंध बनाओ ताकि हम स्वर्ग के राज्य में उसकी महिमा के लिए तैयार हो पाएँ। आमीन। तो इन वचनों से आपको आशीष मिले। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए, हम सभी के लिए है ताकि हम सीख सकें और भी परमेश्वर में बढ़ सकें। ऐसे वचनों को सुनने के लिए और सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी मसीह भाई बहन तक शेयर कर दीजिए ताकि हम और भी अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचनों को सीख कर आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वचनों के साथ और नए वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।